गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? पहला, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम समझेंगे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, जिसे हम रासायनिक क्रिया कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर या जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस नए पदार्थ को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से देखिए कि A + B = C, यानी कि यहाँ पर A कोई एक रिएक्टेंट है जो कि B कोई दूसरा रिएक्टेंट है, इसके साथ कंबाइंड होकर एक नया प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है C। तो A और B दोनों रिएक्टेंट हैं, आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे और इस प्रोडक्ट का नाम हमने यहाँ पर दिया C। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आयरन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर रस्ट बनाता है। रस्ट किसे बोलते हैं? जंग पर। आप सभी ने देखा है कि लोहे पर जंग लगती है, तो वहाँ पर बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला? वहाँ पर रस्ट या जंग मिलती है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके हमें वाटर का मॉलिक्यूल देते हैं। अब यहाँ बात आती है कि भाई रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो आपने ये एग्जाम्पल देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर क्या मिला हमें? वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या हैं? रिएक्टेंट हैं या फिर क्रियाकारक, और जो वाटर का मॉलिक्यूल जो हमें मिलेगा वो है यहाँ पर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट या क्रियाकारक वह पदार्थ हैं जो रिएक्शन के शुरू में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट या उत्पाद वह पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें मिलते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल मिला, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ जब केमिकल रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है CO2 और वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर CH4 और O2 यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्टेंट हैं, और जो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों हैं हमारे प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक क्रियाओं के गुण। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? इसके लिए हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कुछ पॉइंट ऑब्जर्व होंगे, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद गैस रिलीज होती है। सेकंड, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसके कलर में चेंजेस आते हैं। एंड थर्ड है कि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी स्टेट में चेंजेस आते हैं। हो सकता है रिएक्टेंट की स्टेट गैस हो या सॉलिड हो और प्रोडक्ट की जो स्टेट होगी वो डिफरेंट होगी। तो एक एक करके हम इन सारे पॉइंट्स को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शंस जब कंप्लीट होती हैं
तो रिजल्टेंट उनमें गैस रिलीज़ होती है। और ये गैस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी गैस निकलती है तो या तो हमें बबल्स दिखते हैं या फिजिंग जैसी एक साउंड सुनाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम जिंक की केमिकल रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा जिंक क्लोराइड और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन। और आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन क्या है? एक गैस होती है। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ कलर इन केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस जब होंगी तो आपका जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कलर में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आयरन की रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के साथ में, कॉपर सल्फेट या CuSO4 का जो सॉल्यूशन है वो होता है लाइट ब्लू कलर का। जब हम CuSO4 की रिएक्शन आयरन के साथ कराएंगे तो आप इस तरीके से देखिए स्क्रीन पर कि जो FeSO4 बनेगा प्रोडक्ट, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर आपको फेड दिखाई दे रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब कॉपर की रिएक्शन जब हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड का कलर आपको कैसा दिख रहा है स्क्रीन पर? ट्रांसपेरेंट है। जब कॉपर इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट बनाता है CuSO4, साथ में H2O एंड SO2 बनाता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो मिलेगा हमें ब्लू कलर। तो किस तरीके से यहाँ पर कलर चेंजेस हुए, तो इसी को हम कलर चेंजेस के द्वारा अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके होने पर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो या तो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से होती हैं और या फिर उनके होने पर एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसी के बेसिस पर हम 2 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक तो होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर हीट रिलीज़ होती है। जब हीट रिलीज़ होगी तो हम उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जब हमने हीट प्रोवाइड किया तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी, और उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड। जब आप फूड कुक करते हो तो आप हीट प्रोवाइड करते हो, इसीलिए हम कुकिंग ऑफ फूड क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड, हम जो कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। आप सभी ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड है एक्सोथर्मिक। जब आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से क्या है? हीट रिलीज होती है। तो यानी कि क्या हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली हीट रिलीज़ होगा, और जहाँ भी हीट रिलीज़ होती है उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस जब कंप्लीट होती हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि ऐसा मटेरियल मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, और उस इनसॉल्युबल मटेरियल को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की जब केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ तो हमें AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड मिलता है, और ये इनसॉल्युबल मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। तो इसी से हम पहचानते हैं कि क्या हुआ? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, यानी कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एक डेली लाइफ में आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जब आप दूध में विनेगर डाल देते हो तो क्या होता है?
वो भी आपको एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने पे किस तरीके से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। अगला हमारा है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर डेफिनेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टेट है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। यानी कि यदि रिएक्टेंट गैस होगा तो पॉसिबल है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड बने या लिक्विड बने। तो इसी से हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टेट होती हैं वो एक दूसरे से वेरी करती हैं, चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं, अमोनिया यहाँ पर हमने गैस फॉर्म में ली और HCl को भी क्या लिया, गैस फॉर्म में लिया, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और इसकी स्टेट होगी सॉलिड। यानी कि रिएक्टेंट हमारा गैसियस फॉर्म में था और जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आप सभी को पता है, एक गैस होती है। इसी तरीके से जब हम सल्फ़र की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र हम लेंगे सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारी गैस है और बनने वाला प्रोडक्ट SO2 हमारा गैस होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो उसकी स्टेट में चेंजेस आए। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन क्या है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आगे वाली नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए गुड बाय।